भाभी जी घर पर है। अंगूरी भाभी नहीं, हमारी भाभी। सर, आपको आपके शो में सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम करने में? कमराडरी में अगर देखा जाए तो मेरा तिवारी जी का अच्छी कमराडरी है भी। गिव एंड टेक हमारा बेटर होता है, हमारा टाइमिंग बेटर होता है। करण अर्जुन वाला व्हाट अ जोक, आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं जब कोई सीरियस सिचुएशन होती है? व्हाट अ जोक, दैट व्हाट अ जोक। आप दिल्ली को कितना मिस करते हैं? पराठे वाली गली को ज्यादा आप याद करते हैं कि नहीं? दिल्ली उतरते एक अलग खुशबू आती है दिल्ली की। बिग बॉस, अगर आपको ऑफर आए तो आप जाएंगे? नो नो नो, नेवर नेवर। I don't lose my dignity. I don't lose my dignity. अनीता जी और अंगूरी जी, तो आलिया, जानवी, दीपिका और कैटरीना, एनी टू? I don't want वन to वर्ड comment. फॉर अमिताभ बच्चन Living legend. एंड वन वर्ड फॉर विभूति जी, आपके लिए भी। I have 3 words for myself. Yes. Aditya, I'm still trying. मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हेलो भाभी जी, क्या बात है, आज आपकी गले से वो खूबसूरत अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। तो क्या बोले? भाभी जी कैसी हैं आप, क्या चल रहा है और बताइए। आप कैसे हैं विभूति जी? हम तो ठीक है भाभी जी, आपकी जवानी की हुस्न की छाया में सो रहे हैं, मतलब जी रहे हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। बचपन में आपने शाकालाका बूम बूम, हातिम, सोनपरी, अलफ लैला जैसे कई शोज देखे और उन्होंने आपको काफी एंटरटेन किया। लेकिन उसके बाद आया एक ऐसा शो जिसने हर घर में जगह बना ली। हर घर में सिर्फ यही शो चला और हर गली में सभी के मुंह पे सिर्फ एक ही लाइन रहती थी, क्या भाभी जी घर पर हैं? तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विभूति नारायण मिश्रा उर्फ आसिफ शेख की, जो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आसिफ जी हमारे शो पर। नमस्कार सर, भाभी जी घर पर है। अंगूरी भाभी नहीं, हमारी भाभी। वो अपने घर पे, मैं स्टूडियो में हूँ। सर, आपको आपके शो में सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम करने में? सबसे ज्यादा मजा, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ टीम वर्क। हम सब साथ में काम करते हैं, तो आई कैन नॉट से कि सबसे ज्यादा मजा, बिकॉज सबके साथ ही मजा आता है। तभी एक सीन बनता है जब सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सब अपना इनपुट डालते हैं उसमें। तो बेसिकली मुझे कमराडरी में अगर देखा जाए तो मेरा तिवारी जी का अच्छी कमराडरी है भी। गिव एंड टेक हमारा बेटर होता है, हमारा टाइमिंग बेटर होता है। तो वो उनके साथ करने मजा आता है, बिकॉज हम लोग सीन्स फिर उसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डालते हैं उसके अंदर। तो डेफिनेटली तिवारी जी, रोहिताश गौड़, लेकिन मुझे मजा सबके साथ काम करने में आता है, बिकॉज हर कैरेक्टर का अपना डिफरेंट फ्लेवर है। तो और विभूति ऐसा कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर के साथ डिफरेंट उसका बिहेवियर है। जैसे लड़कों के साथ अलग बिहेवियर है, बीवी के साथ अलग बिहेवियर है, अंगूरी के साथ अलग बिहेवियर है, तिवारी जी के साथ, सो ही इज डिफरेंट विद एवरीवन। सो मुझे सबके साथ काम करने में मजा आता है। अलग एक्टर्स की अलग अलग टाइमिंग होती है, तो आई रियली एंजॉय वर्किंग विद एवरीवन। जी सर, आपने इतनी सारी मूवीज की, यस बॉस, यारा, दिलदारा, करण अर्जुन, आपको कौन सा वाला कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे सबसे ज्यादा कैरेक्टर पसंद आया फिल्मों में, या टेलीविजन को इंक्लूड कर रही हैं आप? फिल्मों में। मैंने एक फिल्म करी थी, इश्क में जीना इश्क में मरना, जो कि डिडंट डू वेरी वेल ऑन बॉक्स ऑफिस, बट उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था, इंस्पेक्टर भूरेलाल यादव। वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट एक ऑफ द, होता ना लीग, पहले मैं एज हीरोज कर रहा था कुछ फिल्में, उसके बाद वो पहला कैरेक्टर किया था मैंने एज अ कैरेक्टर। सो वो बड़ा मजा आया था मुझे करने में, बिकॉज कैरेक्टर डिफरेंट करेंगे तो फिर उसमें आपको वर्क करने में थोड़ा सा यू हैव टू इनपुट डालने में बड़ा मजा आता है। दैट वाज ओनली कैरेक्टर आई एंजॉयड दैट टाइम। यस सर, वो डायलॉग एक बार आप फिर से रिपीट कर देंगे? करण अर्जुन वाला व्हाट अ जोक, आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं जब कोई सीरियस सिचुएशन होती है? हाँ बिल्कुल करते हैं, बिकॉज एक बार हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं एक बार। व्हाट अ जोक, दैट व्हाट अ जोक। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, रियल लाइफ में आपने एक ऐसा दौर देखा था जिसमें आपको काफी संघर्ष करना पड़ा, वो फेज आप एक बार हमसे शेयर करेंगे? देखिए, अभी संघर्ष तो कोई भी, हर किस, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं जिंदगी में, संघर्ष तो होता ही है उसमें। और मैंने अपने लेवल का संघर्ष किया है, बिकॉज
आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरा इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे पहली बार मेरी पुश्तों ने नहीं करी थी जो मैं कर रहा था। इट वाज डिफरेंट। सो एक उस तरह का एक संघर्ष था। और मेरे फादर बहुत ज्यादा इस बात से खुश नहीं थे कि मैं एक्टर बन रहा हूँ या मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ही वाज क्वाइट अपसेट। लेकिन ये सब अगेंस्ट ऑल द ऑड्स उसका एक अलग मजा है। आई व्हेन आई सिट अप टुडे, मैं सोचता हूँ कि ये दिन ऐसे साल ऐसा वक्त गुजरा है जिंदगी में, तो बड़ा मजा भी आता है कि देखो यू हैव सीन सच डेज एंड गॉड हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। सो और मेरा मानना ये है कि एक एक्टर को बहुत जरूरी है कि वो संघर्ष से गुजरे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, टू अंडरस्टैंड द इमोशंस। और बहुत सारी चीजें आप नजदीक से देखते हैं जब आपके पास जब आप धरातल पे रहते हैं। अब क्या, वंस यू हैव अ कार, देन यू हैव अ लाइफस्टाइल, देन आप एक नॉर्मल लोगों से इतना कम इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप कोशिश कर रहे हो, तो उस समय आपका जब आपकी छवि, जब आप when you trying to work on yourself, on your craft, तब आप लोगों को मिलते हैं, एक कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ, और वो आप कैसे उन एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, कैसे आप डाइवर्ट करते हैं अपने काम में, कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं, ये चीजें बड़े महत्व रखती हैं और बहुत जरूरी है। मैं तो मानता हूँ कि ये मेरे लिए एक ब्लिस था कि मुझे वो संघर्ष करना पड़ा और उन चीजों से गुजरना पड़ा। इट्स अ ग्रेट थिंग। आई रियली, आज मैं सोचता हूँ तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, मजा भी आता है मुझे। तब लेकिन आपने 2011 से 14 तक काफी कठिन समय देखा जब आपने जमा जमाया काम भी छोड़ दिया था। हाँ, बिकॉज मुझे लगा था कि थोड़ा सा जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी भी है, और जब तक आदमी रिस्क नहीं लेगा तब तक आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। सो आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ता है, अपना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है ना। सो मेरी भी यही कोशिश थी। बिल्कुल सर। वहीं दीपेश भान, मलखान, जब उनकी डेथ हुई तब शो पर कितना असर पड़ा और आपकी केमिस्ट्री उनके साथ कैसी थी? Dipesh Bhan he was the life of the show basically, on the sets and off the sets। मतलब वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही खुश मिजाज लड़का था, हमेशा खुश रहता था, and he was very talkative। तो हम लोग तो आज तक बात करते हैं, उसको आज तक मिस करते हैं शो पे, बिकॉज एक जो जिसने आपके साथ 7-8 साल काम किया और ऑल ऑफ अ सडन वो चला जाए बीच में से, एंड चला जाए, चलो छोड़ दिया अलग बात है, बट ही इज नो मोर। वो जो एक शौक था हम सबको लगा, और अभी तक हम लोग whenever we talk about him, very, all of us we talk about him very fondly, बहुत उसको अच्छी तरह याद करते हैं। लेकिन एक अफसोस रहता है कि यार he was too young, और अभी बहुत कुछ करना चाहता था जिंदगी में, उसके बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारी उसके एम्बिशंस थी, एस्पिरेशंस थी। वो he was a very bright boy and we just lost it। हम लोग को भी काफी दुख हुआ था वो खबर सुन के, और आज भी हम भी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, लाइफ थे वो शो के। बिकॉज क्या था, हमारा जो मेकअप रूम से लाइन से है तो एक कॉरिडोर है, तो हमेशा कॉरिडोर में उसकी आवाज आती रहती थी कि कभी किस कमरे में से बैठा हुआ वहां बात कर रहा है, कभी वहां खड़ा हुआ उससे बात कर रहा है। सो यू कैन हियर हिम ऑल द टाइम। उसके वन लाइनर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते थे उसके। सो वन लाइनर्स हम लोग याद करते हैं उसकी। He was a great guy basically। बहुत एक आसिफ जी को एक वन लाइनर जो आपको बेहद याद आती हो, वो आज भी आप बोलते हो? उसका क्या था कि वो ना पंचेस, सपोज हम लोग कोई सीन करते थे तो वो पंचेस डालता था, और कई बार पंचेस उसके एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं अच्छे काम नहीं कर रहा, हटाओ उसको, नहीं ये नहीं। तो मैं उससे बोलता था क्यों आज माल बिका नहीं, तो बोलता था फ्रिज में रख दिया, दोबारा फिर निकालूंगा 10 दिन के बाद। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ वी यूज्ड टू शेयर। और खुश मिजाज था बहुत मेरा, वी यूज्ड टू रियली क्रैक जोक्स। हम लोग क्या इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, इट्स लाइक अ फैमिली नाउ। सब दोस्त की तरह हो गए हैं, भाई बहन। किसकी जिंदगी में किसके क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा, वी ऑल नो, वी कनेक्ट विद ईच अदर। और वो हम में से चला गया निकल के, तो डेफिनेटली हम सबको बहुत बहुत दुख हुआ उस बात का। भाईजान सलमान खान, आपके साथ काफी अच्छी दोस्ती है उनकी, और आपने उनके साथ काम भी किया है मूवीज में, खासकर करण अर्जुन तो बहुत हिट भी हुई थी। कैसा रिश्ता आपका उनके साथ?
बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा, इट्स लाइक अ फैमिली फ्रेंड। सलीम अंकल बहुत ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। आई एम वेरी फ्रेंडली विद अतुल, इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। इज अलवीरा का जो हस्बैंड है अतुल अग्निहोत्री, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। आई गेट अलोंग विद सोहेल, अरबाज, इट्स लाइक अ फैमिली फ्रेंड। कोई फैमिली फंक्शन होता है तो हम लोग जाते हैं, गणपति रखते हैं तो हम लोग जाते हैं, बुलाते हैं तो जाते हैं। एंड वी शेयर्ड सम ग्रेट मोमेंट्स। हमने सलीम अंकल स्पेशली फार्म हाउस जाते थे हम लोग, फार्म हाउस पे उनके, तो हम लोग मैं और अतुल तो सिर्फ उनसे बैठ के बात करते थे, फिर उससे पार्टी करते थे, बिकॉज ही इज सो इवॉल्व एंड सो क्या बोलते हैं ना कि इतने एनलाइटेंड हैं कि जब भी आप उनके साथ बैठते थे तो कुछ ना कुछ नई बात, कुछ नया चीज सीखने का मौका मिलता था। तो वी यूज्ड टू ऑलवेज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। क्या वो वाकई में सबकी मदद करते हैं जैसा उनके बारे में सुनने को मिलता है? जितना सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा मदद करते हैं। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। आई वुड से मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन जितना बड़ा दिल, जितना सखी सलमान है, आई डोंट थिंक कि कोई और किसी को मैंने देखा है। मतलब यू नो, ही इज काइंड ऑफ अ गाय, अगर उसके पास एक रोटी है तो अगर आप एक रोटी देंगे, मांगेंगे तो दे देगा वो। ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। सो वो, और इट्स अ जेन्युइन थिंग। लोग तो क्या कि फॉर मीडिया, फॉर यू नो सोशल मीडिया, इसके लिए उसके लिए करते हैं। वो किसी के लिए, वो जो दिखता है वो तो दिखता ही है, लेकिन बहुत ऐसे लोगों को मदद करता है जिसको मालूम ही नहीं, ही जस्ट डज इट। कितनी फैमिलीज को पाल रहा है, कितने लोगों को पाल रहा है, कुछ तो अपनी अपनी जो उसकी सालाना जो उसकी वो ग्रॉस इनकम होती है उसमें से एक परसेंटेज जाती है फॉर पुअर पीपल, फॉर दिस पीपल, फॉर दैट पीपल। सो ये आदमी की अच्छी सोच है, और मेरा मानना है कि जब इसके पास इतने पैसे हों तो दिल भी ऐसा होना चाहिए। जी सर। दिल्ली का चैनल है, चूंकि ये दिल्ली का चैनल है, आप भाई देखिए, दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली को तो हमेशा मिस करता रहूंगा। हालांकि आई लेफ्ट दिल्ली व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा था जब मैंने दिल्ली छोड़ी, और लेकिन दिल्ली से नाता कभी नहीं टूटा, बिकॉज मैं दिल्ली का हूँ, मेरा जाना आना लगा रहा और अभी भी जाना आना लगा रहता है। लेकिन दिल्ली उतरते एक अलग खुशबू आती है दिल्ली की, एक दिल्ली की अलग जो वार्मथ है ना, जो हमारे दिल्ली में जो वार्मथ है, जिस तरह लोगों में जो गर्म जोशी है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और फिर खाना, भाई गॉड, दिल्ली से बेटर खाना नहीं मिल सकता। मतलब आप किसी तरह का, आप चाट ले लीजिए, आप नॉन वेज ले लीजिए, आप वेजिटेरियन फूड ले लीजिए, दिल्ली पीपल दे लव फूड एंड दे रियली नो व्हाट गुड फूड इज ऑल अबाउट, ट्रस्ट मी। सो डेफिनेटली दिल्ली को तो बहुत मिस करता हूँ, और मैं जाता रहता हूँ, मेरी सिस्टर्स हैं दिल्ली में, तो मैं उनके पास डेफिनेटली साल में 2-3-4 ट्रिप्स तो मेरी दिल्ली की हो ही जाती है। दिल्ली से याद आया, आप जब दिल्ली से मुंबई गए थे तो आपके संघर्ष का ही समय याद कर रही हूँ मैं, कई बार आपको भूखा भी सोना पड़ा। हाँ, इस प्रोसेस तो मैं क्या, बहुत सारे ऐसे, मैं तो खैर, आप आज मैं एक्टर हूँ तो आप मुझसे सवाल पूछ रही है। इस दुनिया में, हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो कई बार रात को खाना नसीब नहीं होता, भूखे सोते हैं। तो मैंने भी कोई ऐसा ग्रेट काम नहीं किया भूखा सो के, बिकॉज बहुत लिमिटेड मीन्स थे उस टाइम, इतना फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं था, तो ठीक है। लेकिन सर एक टाइम आया कि आपको लगा हो कि मैं छोड़ देता हूँ इस फील्ड को और फिर कोई और दूसरी फील्ड, क्योंकि आपके फादर शायद आपको चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, राइट? नहीं, मुझे कभी इसमें आने के बाद कभी मुझे एहसास नहीं हुआ। हालांकि बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत, आई वुड से कि इट्स नॉट अ हंकी डोरी, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। मतलब कभी ऊपर है तो कभी एकदम नीचे है, चलती रही जिंदगी। लेकिन उसका एक अलग मजा है, आपको हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाएगी तो उसकी मजा, उसकी वैल्यू भी नहीं रहती है। तो स्लोली जो थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया जिंदगी में, स्लोली अचीव किया, एंड आई रियली एंजॉय व्हाटएवर आई हैव डन इन माय करियर। मैं ये नहीं मानता कि मैं, और आज शायद आपको आसिफ शेख से ज्यादा अगर विभूति जी बोलते तो आपके चेहरे पे ज्यादा स्माइल आती है, राइट? या बिकॉज आई फील कि आपका कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना स्ट्रांग है कि लोगों तक पहुंचा, और लोग उसको आपको आपके कैरेक्टर से रिकॉग्नाइज करते हैं। आगे आने वाली कोई मूवी? अभी फिल्मों का तो सिलसिला, मैं आई कांट टेक अप एनी बिग प्रोजेक्ट राइट नाउ, बिकॉज अब सलमान की जो मैंने 2 साल में 2 फिल्में की हैं, एक भारत की और एक किसी का भाई किसी की जान, वो भी सिर्फ इसलिए की है कि सलमान वांटेड मी टू डू दैट फिल्म, और मैं उनको ना नहीं बोल सकता, बस इतना ही था।
और बाकी मैं कोई और प्रोजेक्ट ले नहीं सकता बिकॉज मेरी इतनी कमिटमेंट है यहाँ पे। महीने के हम लोग 23-24 दिन शूट करते हैं फिर एंड it's a tough job because I travel a lot every day. So then whatever time I have, मैं उसको utilize करता हूँ. I rather sleep it out or just take rest. थोड़ा सा recovery हो जाती है. Otherwise छोटी मोटी ads ये वो events करते हैं लेकिन nothing big project. I can't take up a big project. यहाँ पे अगर आप कोई अच्छी फिल्म करेंगे तो अच्छा रोल होगा तो कम से कम आपकी 20 से 25 दिन की इन्वॉल्वमेंट होगी, ज्यादा होगी बल्कि। और उतना मैं कमिटमेंट कर नहीं सकता। तो ये एक चीज है जो कि फिलहाल इट्स लाइक अ ड्रॉबैक, बट मैं ड्रॉबैक भी नहीं मानता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इस शो से मुझे इतना मिला है और इस शो में मुझे इतनी वैरायटी मिलती है एज एन एक्टर, ऑल्सो डिफरेंट रोल्स करने को मिलते हैं एज एन एक्टर। तो मुझे इसका मजा आता है, एंजॉय दैट। एंड जो आपके पास है उसको एंजॉय कीजिए, जो नहीं है उसके लिए आप डेस्परेट मत होइए। समथिंग नाइस हैपेंस और चीजें सही हुई तो आई विल डेफिनेटली टेक अप सम गुड प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर फॉर श्योर। True that. आपके शो के बाद एक ऐसा शो है जो काफी सुर्खियां बटोरता है, बिग बॉस। अगर आपको ऑफर आए तो आप जाएंगे? नो नेवर। बिग बॉस शिल्पा शिंदे तो विनर रह चुकी है, कभी आपने? आई डोंट लूज माय डिग्निटी। और दूसरी बात ये कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट काइंड ऑफ शोज, मैं बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आई एम, मैं उस तरह नहीं रह सकता। और मैं I feel ke I have work right now, so as it is I can't take up anything else. दूसरी बात ये कि Big Boss is not for me. With due respect जो करते हैं उनके लिए, I mean, I have not respect for these people, but not for me. I'm not cut out for this. चलिए सर, let's play a rapid fire round. आपको you have to choose one among two. Okay. अनीता जी और अंगूरी जी? अंगूरी। Tough question. No tough question नहीं, मतलब this new Anita is to just joined 2 years back. Anguri she's with us since almost 8.5 years, 9 years rather. Only one sir, अनीता जी और अंगूरी जी? अंगूरी जी। Okay. मनमोहन जी और दीपेश जी? मनमोहन जी। क्योंकि आपने करण अर्जुन किया है तो शाहरुख और सलमान? सलमान। This one is tough. By far, Salman. Your favorite singer, Arijit Singh or A.R. Rahman? As a singer, Arijit Singh. As a composer, I think A.R. Rahman is the best in the world. But as a singer, I think Arijit Singh is a much better singer. Your favorite actress? My favorite actress, all-time actress? All time. I would say 2-3 हैं वैसे तो. Recently, I like Alia Bhatt a lot. I think she is a very competent, very good actress. मैंने जो भी फिल्में देखी हैं उसमें मुझे बहुत पसंद आई है. Really liked her work. I think Alia Bhatt is my favorite right now. Yeah. And if I ask you, Alia, Janhvi, Deepika or Katrina? Any two? Alia, Janhvi, Katrina, Deepika. Obviously, Alia and Deepika. Okay, sir. And in politics, PM Modi or Rahul Gandhi? No comments on this. Okay. I don't want One word for Amitabh Bachchan. Living legend. One word for Salman Khan. Being human. One word for Shah Rukh Khan. Superstar. And one word for Vibhuti ji. आपके लिए भी. For me, one word. I have 3 words for myself. Yes. Aditya, I'm still trying. These 3 words for me. मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा सर, वो आखिरी जाते जाते एक बार वो भाभी जी को जैसे आप बुलाते हैं वो और सुना दीजिए बस. मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं. हेलो भाभी जी, क्या बात है, आज आपकी गले से वो खूबसूरत अल्फाज नहीं निकल रहे हैं. फिर क्या बोले,
भाभी जी कैसी हैं आप, क्या चल रहा है और बताइए। आप कैसे हैं विभूति जी? हम तो ठीक है भाभी जी, आपकी जवानी की हुस्न की छाया में सो रहे हैं, मतलब जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति जी और कासिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।